बीएसएनएल का मेन एडवांटेज भी यही है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% एंटरप्राइज है। आम यूज़र को फेसबुक यूज़ करना है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, यूपीआई यूज़ करना है, तो उसके लिए थ्री मोर देन सफिशेंट। तो उसमें अच्छा और दूसरा डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हमारा, उसके लिए भी बीएसएनएल 4G 5G तभी लेके आएंगे जब वो इंडिया में डेवलप हुई टेक्नोलॉजी होगी। Hi everyone, this is Ritika Singh from Chitkara University and I'm here with Assistant General Manager Mr. Prahlad Kaushik from BSNL, District Karnal, Haryana. Hello sir. हेलो। सर अगर हम बात करी जाए टेली मार्केटिंग में, इस टाइम पे हमारे पास 3 मेजर प्लेयर्स हैं, वोडाफोन आइडिया, जियो, रिलायंस एंड एयरटेल। तो बीएसएनएल थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो व्हाई इज इट लाइक स्टैंडिंग बिहाइंड देम? देखिए, तो बीएसएनएल का मेन एडवांटेज भी यही है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% एंटरप्राइज है। जहाँ भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, उसमें बीएसएनएल आगे है। हम 4G टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हमारा, उसके लिए भी बीएसएनएल काम कर रहा है। लगभग 5,80,000 ग्राम पंचायत जो हमारी है, हमने उसको सबको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया। अब जो आप कह रहे हैं कि ये पीछे क्यों है, प्राइवेट प्लेयर आगे आ गए हैं, उसका मेन कारण भी यही है क्योंकि हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाया कि आप 4G 5G तभी लेके आएंगे जब वो इंडिया में डेवलप हुई टेक्नोलॉजी होगी। तो उसके कारण हम लोग ने लैग कर गए टाइम में। जो 4G रिलायंस जियो ने 2016 में लॉन्च कर दिया था और आज ये 5G में अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स लेके मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। हम लोग अभी 4G को डेवलप करके उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या खामियां आती हैं फिर उसको हम दूर करेंगे। तब जब ये स्टेबल हो जाएगा 4G, फिर इसको 5G पे अपग्रेड करेंगे। तो आज के डेट में जो यूथ है खास करके, वो इतना वेट नहीं करता है, उसको तो तुरंत चाहिए अभी के अभी। तो उनको रेडीमेड 5G मिल रहा है, इसलिए वो प्राइवेट प्लेयर की तरफ दौड़ रहे हैं। पर अगर देखा जाए, हमारा जो बेसिक नेसेसिटी है लाइक यूपीआई पेमेंट, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप, वो तो 3G पे भी चल जाता है। तो इज इट 5G जस्ट एन आई कैंडी फॉर द यूथ? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं इस बात को। 3G में जो हमारा वो अबाउट 10 Mbps का जो स्पीड मिल जाता है, और इतना स्पीड एक आम यूज़र के लिए बहुत है। एक एंटरप्राइज यूज़र जो होता है उसको ज़्यादा हायर स्पीड चाहिए होगा, और आम यूज़र को फेसबुक यूज़ करना है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, यूपीआई यूज़ करना है, तो उसके लिए 3G मोर देन सफिशेंट। तो उसमें अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है। और जैसे यूथ को है कि एक 4 मिनट में तो 5G चाहिए, और वो इसलिए प्राइवेट की तरफ दौड़ रहे हैं। जैसे अभी बात भी चल रही है 6G को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड बीएसएनएल अभी तक 5G पे ही स्टक है कि वो अभी लाइक इट इज से 21 साल आ जाएगा 5G बीएसएनएल। इजंट दैट समथिंग दैट गवर्नमेंट शुड लाइक टेक केयर ऑफ कि लाइक अगर मेड इन इंडिया नहीं होता तो मेक इट लाइक हाफ अ टाई विद सम अदर ग्लोबल ब्रांड? इसमें जैसे कि ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो सारा डिसीजन ही गवर्नमेंट का चलता है। जो हमारी टेलीकॉम मिनिस्टर है, इवन प्राइम मिनिस्टर जो है, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यही लोग हैं। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन लेना है, उस कंपनी का जो CMD है, चेयरमैन है, वहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक जो सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, बीइंग गवर्नमेंट एंटरप्राइज। जो हमारा 3G इक्विपमेंट है, पहले वो ZTE का था जो कि चाइना की कंपनी है, और वो अच्छा खासा नेटवर्क चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 2020 में डोकलाम का एक एपिसोड आ गया था चाइना के साथ हमारा, तो उस टाइम ये एक डिसीज़न ले लिया गया था कि हमारा जो भी खास करके टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, उसमें हम आत्मनिर्भर बने। गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान था, तो उसमें कि आप अपना 4G बनाइए। अदरवाइज हम उस 3G को भी अपग्रेड करते तो आज की डेट में 4G 5G हमारा उस पर आ गया होता। पर जो एक पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट का, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते।
ऑल्सो BSNL जाना जाता है कि इट्स वेरी एक्सेसिबल, स्पेशली अगर कोई डिजास्टर होता है जैसे फ्लड या वो होता है, BSNL रीअश्योर कि वो सबसे पहले नेटवर्क रिकवर करेगा अपना। बिल्कुल। गवर्नमेंट एंटिटी होने की वजह से हम लोगों का ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ भी कोई जैसे केदारनाथ में वो एक फ्लड। वो त्रासदी आई थी या बहुत भारी, तो वहाँ पे सबसे पहले टेलीकॉम सर्विसेज हम लोगों ने रिस्टोर किया था। साउथ में जो है फ्लड्स या जो हरिकेन कुछ भी आएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले BSNL पहुँचेगा अपने नेटवर्क को खड़ा करने के लिए। और डिफेंस को तो हम लोग सर्विसेज दे ही रहे हैं हर जगह पे। जो सिक्योर नेटवर्क है उनका, वो हमारे प्रेमिसेस में इक्विपमेंट लगता है और हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। तो isn't that कि instead of making like working on 5G, अगर हम 3G को ही बेटर करें and उसको accessible दे for the rural families, वो एक, क्योंकि not everyone can afford 4G और 5G, जहाँ पे private sectors like Airtel and Jio ने बंद कर दिया है 2G 3G को प्रोवाइड करना। जी। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लाइक 5G को हाइप अप करने की जगह 3G को हाइप अप करके एक पूरे नेशन वाइड एक नेटवर्क तो एटलीस्ट पहुंचाए। नेटवर्क हमारा है, नेशन वाइड नेटवर्क 3G का अवेलेबल है हर जगह पे। और ये जो चीज़ आपने कहा अभी, वो पिछले साल देखने में आया था कि जुलाई में हर प्राइवेट ऑपरेटर ने अपने जो टैरिफ बढ़ा दिया था। या रिलायंस, जियो ने, एयरटेल ने, इवन वो आइडिया वोडाफोन ने। या उस टाइम 14 हमारी तरफ बढ़ गया था, प्राइवेट ऑपरेटर से टूट के कस्टमर हमारी तरफ आ रहा था। तो 14 का रेशियो हमारा 4:1 का हो गया था। उनके 4 लोग टूट के हमारे पास आ रहे थे, हमारा एक आदमी उधर जा रहा था। लेकिन अब आने के बाद फिर से लोगों का जो आजकल 5G की कमी 4G आ 5G जाती की है। कमी महसूस हुई और धीरे धीरे फिर वो चीज़ नॉर्मलाइज हो गया। तो आज मार्केट में अगर स्टैंड करना है आपको, तो प्राइवेट के साथ एक सेफ प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। एक स्टेबल हम आज कहें कि बेशक 4G 3G में उनको सारा कुछ मिल रहा है, बट दे वांट 4G 5G। इट वर्क एज लाइक कैंडी अगेन। अगर अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा जा रहा है, तो अगर हम नंबर्स में देखें इस टाइम पे, तो जो हमारा प्रॉफिट है 17 ईयर्स के बाद अब आया है, जी जहाँ के रिलायंस जियो और एयरटेल पहले से ही प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है, दैट टू इन अ बिग फिगर। जी। तो व्हाट अबाउट दैट? तो हमारा जो BSNL में 2008 तक प्रॉफिट में था कंपनी, उसके बाद धीरे धीरे रेड में जाना शुरू हो गया, हमें लॉसेज आना शुरू हो गया। उसका मेन रीज़न यही था कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हम पीछे रह गए। तो बीच में गवर्नमेंट्स चेंज हो गए या हमारे समय के साथ नहीं बढ़ पाई। क्योंकि टेंडर्स फ्लोट कर दिया ऑल इंडिया लेवल पे कि हमें नेटवर्क को बढ़ाना है, कैपेसिटी अपना इंक्रीज करना है, तो वो किसी वजह से टेंडर कैंसिल हो गए। वो चीज़ें, सारी चीज़ें हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते बीइंग गवर्नमेंट कंपनी। या उन इन बिटवीन जो प्राइवेट सेक्टर था वो आगे निकल गया, वो अपना 4G उसके बाद 5G पे आ गया। तो जब माइनस में हम चल रहे थे, तो जो अभी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने BSNL की तरफ ध्यान दिया कि इसको एक गवर्नमेंट कंपनी को मार्केट में होना चाहिए ताकि फेयर कंपटीशन रहे। तो हमें रिवाइवल पैकेज दिया गया सम 1.64 लाख करोड़ का। जी। उससे तो हमारा जो डेब्ट का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, जो कर्जा था उसको बराबर कर दिया गया। फिर 4G के लिए जो एक स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है हमें एयर वेव से, उसके लिए भी गवर्नमेंट को हमें पैसा देना होगा, तो वो पैसे को भी उसमें कवर कर दिया गया हमारे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया 2019 में, VRS स्कीम आया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वो सम 69,000 हमारे एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने ऑप्ट किया और उनको कंपनी से रिटायरमेंट लेने के बदले एस्पिरेशिया अमाउंट दिया गया अच्छा खासा। तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें जो रिवाइवल पैकेज दिया, उससे काफ़ी कुछ हमें सपोर्ट मिला। इतने लोगों के जाने से जो हमारा एक वेज बिल था, जो मंथली सैलरी हमारी जा रही थी, वो एकदम से आधा हो गया, आधे लोग रिटायर हो गए। तो जो खर्चा घट गया और इनकम थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, तो उससे हम लोग धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो गया। उसके बाद पिछले साल से जैसे 4G भी आ गया हमारा। तो इसके अलावा एक फाइबर टू होम सर्विस है, जो हाई स्पीड इंटरनेट हम लोग देते हैं।
उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्रोग्राम किया गया, जो प्राइवेट केबल ऑपरेटर जैसे होते हैं मार्केट में, वो लोगों को हमने अपना पार्टनर बना लिया। तो लगभग 50-50 का रेवेन्यू शेयर है। तो जितना कनेक्शन वो लगाएगा, उन लोगों की जो बिलिंग हमारे पास आएगी, उसका आधा शेयर उनको चला जाता है। तो ये बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, उनको इसका रोज़गार भी मिला और हमें अपना कनेक्शंस बढ़ाने में इससे हेल्प मिला। तो इससे धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ में आई और पिछले साल Q3 में हमने 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया। देखा जाए अभी जैसे प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो इफ यू गेट लाइक रिचार्ज फ्रॉम जियो, आपको साथ में वो कहते हैं कि जियो हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन देंगे, जी। एयरटेल के साथ हमें प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन मिलती है। क्या बीएसएनएल ने भी ऐसा कुछ करा होगा? BSNL ने एक नई सर्विस लॉन्च की है, D2M डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस है, बाई टीवी सर्विस। उस पे लगभग 450 प्लस टीवी चैनल्स फ्री में ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप जो अमाउंट रिचार्ज कर रहे हो उसके साथ टीवी फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ऑन योर मोबाइल जी फोन। जी। आपकी कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी BSNL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, तो इसमें जितना भी अगर प्रॉफिट आएगा तो वो पब्लिक का ही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही जाएगा और वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए लगेगा। तो मैं अपने यूथ से यही कहना चाहूँगा कि BSNL में अपना एक फेथ रखिए, BSNL के साथ जुड़िए और ताकि हम अपनी बेहतर सेवाएं पब्लिक को दे सकें। जो भी कमी आती है वो सीधा फीडबैक हमें दीजिए, हम इम्प्रूवमेंट करें। और गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध है कि हमें और सपोर्ट दिया जाए ताकि हम धीरे धीरे करके अपने पैरों पे खड़े हों। बेसिकली बीएसएनएल इज टेलीकॉम की बैकबोन फॉर नेशन। अगर कहीं पे भी कुछ जैसे अभी रिसेंटली वॉर हुई है या कुछ भी हुआ है तो बीएसएनएल इज समथिंग जो हमें सबसे स्टेबल ग्राउंड दे रही है। बिल्कुल, अभी वार के टाइम भी हम लोग आर्मी की तरह हम भी रेडी थे अपने फ्रेंड्स पे, कहीं भी टेलीकॉम का कोई डिसरप्शन ना हो। तो आज हमने जाना कि बीएसएनएल कैसे एक नेशन का सपोर्ट बन चुकी है बाय प्रोवाइडिंग सबसे पहले रिस्पॉन्स इन एनी डिजास्टर इंक्लूडिंग वॉर, फ्लड, सुनामी, हरिकेन, कुछ भी। एंड क्यों बीएसएनएल अभी तक 5G में प्रोग्रेस नहीं कर पाई एंड हाउ बीएसएनएल इज 100% मेड इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज रितिका सिंह विद कैमरामैन पलक फॉर चिटारा न्यूज।